देखिए, पंजाब में अभी बाढ़ की आपदा आई है इतने बड़े लेवल पर। राज्य सरकार अपने पूरी ताकत से कोशिश की है। केंद्र सरकार को भी मदद करनी चाहिए इसमें। केंद्र सरकार की तरफ से मदद मांगेंगे, वो हमारा अधिकार बनता है और उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा पंजाब के और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर से जो ड्रग्स की सप्लाई और वो सब आते हैं, उस पर बीएसएफ और केंद्र सरकार की काफ़ी अहम रोल होते हैं। उसके बारे में भी उन पर हम मुद्दे उठाएंगे कि सरकार ने क्या ऐसे कदम उठाए हैं और राज्य सरकार के साथ मिलकर आप इसे कैसे रोकोगे। इसके अलावा बॉर्डर बेल्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ है। बॉर्डर बेल्ट पे बहुत क्राइम है और वो बॉर्डर बेल्ट बहुत सारा बीएसएफ के एरिया में आता है, तो डेवलपमेंट रिलेटेड मुद्दा है। और केंद्र सरकार के सारे स्कीम्स हैं, धीरे धीरे पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करते जा रहे हैं। तो हम ये मांग करेंगे कि अपने राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करना ठीक नहीं है। राज्य का जो अधिकार है वो राज्य को मिलना चाहिए। लेकिन सर बात करें दिल्ली के अध्यादेश की, विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं, इसका विरोध भी जो है संसद के अंदर हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? ये जो अध्यादेश है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये अध्यादेश आम आदमी पार्टी के विरोध में नहीं है और ये सिर्फ दिल्ली की जनता के विरोध में भी नहीं है, ये पूरे देश के विरोध में है। ये भारत में आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा गंदा प्रयास किया जा रहा है जिसमें प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक चुनी हुई सरकार को आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा का दो ही एजेंडा होता है। पहला, चुनाव के समय किसी भी तरीके से ये चुनाव जीत जाए धन का या बाहुबल का प्रयोग करके। दूसरा, अगर चुनाव हार जाते हैं तो एमएलए को, एमपी को, इनको ये खरीद लेते हैं। और तीसरा, अगर ये चुनाव भी हार जाए और खरीद भी ना पाए तो तीसरा जरिया इन्होंने गवर्नर के माध्यम से निकाला है कि उनको डिस्टेबलाइज करो, उनको बदनाम करो और बदनाम करके फिर अपनी वहां फिर चुनाव लड़ो। तो ये बहुत गंदा प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में बाढ़, प्रायोजित तरीके से बाढ़ ला सकती है, दंगे करा सकती है, इस पार्टी को चुनाव जीतने के लिए किसी भी चीज से गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। हमारा ये मानना है कि देश 21वीं सदी में, अब जो मणिपुर का आप मुद्दा ले लीजिए, मणिपुर में जो चल रहा है वो दिल दहला देने वाली है। जो वीडियो सामने आया, सरकार किसी भी को भी अंदर ना जाने दे रही है, ना वहां से न्यूज बाहर आने दे रही है। हमारा ये मानना है कि मणिपुर में भी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और वहां के राज्य को निलंबित करना चाहिए तुरंत। लेकिन सर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों पिछले दिनों एक हुई, बैठक हुई, उसके बाद पंजाब में कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान आना, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो इनका इंटरनल मैटर है, मेरे ख्याल से वो आपस में बातचीत करके सुलझा लेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से जो लोकसभा क्योंकि चुनाव भी है, ऐसे में जो विपक्षी पार्टी है वो एक हुई है, लेकिन राज्य स्तर की बात करें तो वो बिल्कुल अलग है। आज जो एकजुट हुए हैं वो स्पेसिफिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं। और वो राष्ट्रीय स्तर पर क्यों हुए ये आपको समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने का कारण ये है कि जनता आज ये चाह रही है कि सारे देशभक्त, सारे राष्ट्रभक्त लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना चाहिए। देश और जनता की ये मांग है। तो आज सारे राजनीतिक दल, हम अपनी राजनीतिक उद्देश्य को पीछे छोड़कर हम देश के हितों को सामने रखकर आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बाकी ये जो भी मीटिंग और बातचीत हुई है वो राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। बाकी आने वाले समय में देखेंगे कि आगे का क्या होता है। सर हरियाणा की क्या प्लानिंग है, क्योंकि आप इंचार्ज हैं, क्योंकि लगातार जो है बयान भी सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से जेजेपी बीजेपी की गठबंधन के टूटने की भी खबर आई थी, तो कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है हरियाणा के अंदर? भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा ने उस समय मौका दिया जब किसी को लग नहीं रहा था कि इनको मौका देंगे। सारी पार्टियों से जनता निराश हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार भाजपा को मौका देते हैं। भाजपा को मौका दिया, बहुत अच्छी बात है, मौका देना चाहिए। भाजपा को मौका देने के बाद खट्टर साहब ने जो खराब किया है हरियाणा का, आज ना किसान खुश है, ना जवान खुश है, ना बुजुर्ग खुश है, ना स्कूल में कोई सुधार हुआ, ना अस्पताल में सुधार हुआ। चारों तरफ हाहाकार है। भ्रष्टाचार का तो खुला खेल चल रहा है। सिंचाई तक के लिए, बिजली के लिए कोई भी
क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पे इन्होंने काम किया है। दूसरी तरफ जेजेपी एक नई पार्टी बनी थी, नई पार्टी बनी तो जनता को उम्मीद तो होती है कि भाई नई पार्टी बनी है, नए लोग, यंग लोग हैं, तो इनसे उम्मीद है, तो चलो इनको, लोगों ने उन्हें प्यार दिया। और इन्होंने क्या किया, जैसे ही सरकार, जैसे ही ये भाजपा की थोड़ी सी सीट आई और इनकी थोड़ी, तुरंत जाकर भाजपा की गोद पे बैठ गए। मतलब ये क्या हुआ, जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया था, जनता ने तुम्हें वोट दिया था, और तुम क्या किए, तुम जाकर भाजपा की गोद में बैठ गए, मतलब बेच दिए हरियाणा के वोटर को। इस बारी इनको जनता सबक सिखाएगी, इनको 4 वोट के लिए लाले पड़ने वाले हैं, 0 सीट आएगी इनकी।